हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार और शानदार होंगे। आज हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संधि विच्छेद लेकर आया हूं, जिसमें 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हम लोग पूरा 20 का 20 प्रश्न देखेंगे और सभी सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आपका पहला सवाल है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद है, यानी सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्य प्लस सूर्य धन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य जोर उदय, सूरज धन उदय। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद आपका होगा सूर्योदय का, देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, सूर्य धन उदय। क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। जहाँ पर गुण संधि आ जाए, ये गुण संधि है सूर्योदय का, ये गुण संधि है। जहाँ पर ये गुण संधि आ जाए, गुण संधि के लिए क्या करेंगे, ये जो आकार की मात्रा है यहाँ पर से हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और इससे पहले इधर लिखाएगा, इधर, और धन के बाद इधर लिखाएगा। तो सूर्य धन क्या हो जाएगा, देखिए उदय, उदय उदय। ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाएगा गुण संधि का। तो ओ की मात्रा की जगह पर हम लोग उ लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अवधय, अभदय का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्भय है, उद्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी तीसरा वर्ण आ जाए, कोई भी तीसरा वर्ण, वर्ण क ख ग, क ख ग, ग तीसरा वर्ण है, च छ ज, ज तीसरा वर्ण है, ट ठ ड, ड तीसरा वर्ण है, प फ ब, ब तीसरा वर्ण है। कोई भी अगर तीसरा वर्ण आ जाए तो उसको हम लोग पहले वर्ण में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं क ख ग, ये तीसरा वर्ण है, इसको हम बदलेंगे पहले वर्ण में। उसी तरह च छ एंड ज, ज तीसरा वर्ण है, इसको बदलेंगे पहला वर्ण में। ट, ट के बाद ठ और ड, ड तीसरा वर्ण है तो इसको बदलेंगे पहला वर्ण में। उसी तरह यहाँ पर द, द तीसरा वर्ण है, उसको पहला में बदलेंगे। तो द तीसरा वर्ण है, उसको पहला में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे उद्भव। तो द तीसरा वर्ण है, उसको बदलिएगा तो उ का उ क्या होगा, उ होगा, उ होगा। और द तीसरा वर्ण है तो द को बदलिएगा पहला वर्ण में तो त हो जाएगा धन। अब क्या बच गया, भ या भय, भ या भय, उत भय। ये मिस्टेक है, ये गलत है, भ या भय होगा, उत धन भय। ठीक है ना। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गणेश का संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल सब है। गणेश का संधि विच्छेद, गणे धन ईश, गणे धन ईश, गणे धन ईश, गण धनीश, गण धनीश। याद रखिएगा, इसके ऊपर ये दीर्घ संधि है, ये याद रखिएगा। इस तरह का सवाल आपको आ जाए, दीर्घ संधि है ये, इस तरह का सवाल आपको आ जाए तो क्या करना है, क्या करना है, ग अन गन। और इस तरह का आ जाए तालाबे स से पहले एक ले तो उसको बड़ी ई में और तालाबे स में बदल देना है, बड़ी ई में और तालाबे स में, तो हो जाएगा गन धन ईस, गन धन ईस हो जाएगा। ठीक है ना। इसके जगह पर और दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, जैसे आपको कहा जाएगा कि महेश लिखिए, क्या बोला जाएगा, महेश। क्या बोला जाएगा, महेश। क्या हो जाएगा, महेश का हो जाएगा महा धन। देखिए यहाँ तालाबे से है तो बड़का ई और स, महेश। उसी तरह आपको बोला जाएगा रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश का, रमेश का क्या होगा ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है ना। रमेश, हम गणेश बता दिए, महेश बता दिए, आपको रमेश बताना। ठीक, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद, अभी आपको बताए हैं कि कोई भी वर्ण अगर तीसरा आता है तो उसको हम लोग पहला में बदलेंगे। तो जगदीश, देखिए द यहाँ पर 3 नंबर में आ रहा है, जैसे त थ, क्या क्या होता है, त होता है, त थ और द 3 पे आता है तो इसको किस में बदलेंगे, त में बदलेंगे। जो 3 पे आएगा उसको हम त में बदलेंगे, यानी कि 1 नंबर में बदलेंगे। तो द का त हो जाएगा तो क्या बनेगा, जगदीश का ज ग, जग। द की जगह पर त लिख देंगे, जगत। धन, इसमें देखो ई की मात्रा है तो ई अश्व,
ईश, जगत धन ईश, तालाबे से रहेगा तो बड़ा ई ही लगेगा, तो जगत धन ईश कहाँ है, कहाँ, यह जगत धन ईश, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। देवर्षि का संधि विच्छेद देखिएगा, इस तरह का कभी भी री वाला सवाल आ जाए जिसमें री लगा हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा देव का देव अधन ऋषि, क्या बनाएंगे, ऋषि, देवधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, ठीक है ना। ये री की मात्रा, ये ऊपर में जो है री, इसके जगह पर हम लोग री लगा दिए, सी का सी, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, देवर्षि, क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा ये आपका विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। मनोहर हो जाए, आपको सरोज हो जाए, काफ़ी मरतबा पूछा हो जाएगा, वियोज हो जाएगा, वियोज, ये सब सवाल एक ही तरह का बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ म का म और न का न, और जहाँ पर ओ की मात्रा है ना उसके जगह पर विसर्ग लगा देंगे, तो म का म, न का न, और जहाँ पर ओ की मात्रा होगा उसके जगह पर हम लोग विसर्ग लगाएंगे। जैसे देखिए म का म, न का न, और यहाँ पर ओ की मात्रा है ये, ऐसे म आई नो, ये ओ की मात्रा जो है, इस ओ की मात्रा पर देखिएगा, आपको बता देते हैं, ये जो ओ की मात्रा है, ये जो ओ की मात्रा है, इस ओ की मात्रा पर क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मन धन, लास्ट में क्या बच गया, हर हर, अर हर, मन धन हर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो नायक याद रखिएगा कौन कौन सा वर्ण है। नायक कैसे बनेगा, याद रखिएगा, कभी भी आपका य आ जाए, व आ जाए और र आ जाए बीच में, कहाँ, बीच में य व और र आ जाए, और उससे पहले अगर आकार आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, एक ही मात्रा हम लोग डबल कर देंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये न, य, न, नयन, बीच में क्या आया, बीच में आया आपका य, तो हम लोग शुरू वाले के लिख लेंगे न, और जहाँ पर य आया उससे पहले अगर आकार की मात्रा इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल लिखा है, तो ऊपर में एक ले दे देंगे, हो जाएगा ने, और य के जगह पर अ न, अन, नियन। उसी तरह अगर आपको आ जाएगा नकना य का नायक, तो देखिए य से पहले यहाँ आकार आ गया तो ऊपर में डबल देंगे एक ले, नए अजोर अ क अक, ठीक है ना, नए अक। अब जैसे देख लीजिए, जैसे पायल हो गया, पायल हो गया, तो य से पहले आकार आ गया तो ऊपर में प के ऊपर में डबल, पय जोर अल, ठीक है ना, पय अल। इस तरह से हम लोग बनाएंगे सवाल को। देखिए यहाँ पर ये सवाल है, तो नायक का क्या होगा, न से पहले आकार है तो ऊपर में हो जाएगा नए अजोर अक अक, नए अक, ये गलत है, यहाँ पर नए होगा, नए जोर अक, नए जोर अक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका है एग्जाम के लिए। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा, विद्यार्थी का क्या होगा, अगर देखिएगा ये दीर्घ संधि है, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी हो जाएगा, एकदम आसान था, आकार की मात्रा से तोड़ना था, तो विद्या धन अर्थी। महौषध का क्या होगा, महौषध, महौषध का क्या होगा, महौषध का देखिए यहाँ पर ऊपर में डबल एक ले है, ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है, जहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर आपको डबल रहे, म शद, जहाँ पर आपका डबल रहेगा उसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से आकार जहाँ है ना वहाँ से तोड़ा जाएगा महौषध को, ये हो जाएगा महा अधन, ये किसका आवाज है, औ का, औ स अध, महाधन औसत, महाधन औसत, ठीक है ना, महाधन औसत। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्यर्थ, याद रखिएगा, जहाँ पर आधा, जहाँ पर य के साथ कोई भी आधा अक्षर आ जाए, य के साथ व के साथ
आधा अक्षर आ जाए तो य वाला में छोटका ई नहीं तो बड़ा ई, ये वाला ई की मात्रा लगाकर बनाएंगे। ठीक है ना। व आ जाए तो उसमें उ नहीं तो ये वाला उ की मात्रा लगाकर बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर व्यर्थ, देखिए व्यर्थ, तो क्या होगा व्यर्थ के लिए य के साथ व आधा है, य के साथ व आधा है तो हम आपको बताएं ई की मात्रा लेंगे तो व में ले लेंगे वी, और य का आवाज होगा अ, थ के ऊपर आपका क्या है र है, तो ये हो गया अर्थ, वी जो अर्थ। ठीक है ना, व्यर्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये हो गया प्रत्येक, प्रत्येक, तो य के साथ तो आधा है, ये हो गया पर, जो आधा रहता है उसके साथ ई की मात्रा लेता प्रति। देखिए यहाँ पर किसका आकार है, ए का आकार है तो ए एक प्रति एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आ ही गया तो क्या बताएं, ये सवाल तो अभी जस्ट ही हम आपको बताए हैं। प्रत्येक का क्या होगा, प्रतिधन एक, क्या होगा प्रतिधन एक। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि य से पहले तो आधा है तो उसमें ती की मात्रा ई लगा देंगे, तो हमें ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा प्रतिधन एक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या है, परमात्मा, तो परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, आत्मा नहीं होगा आत्मा होगा, मिस्टेक हो गया है, परमा नहीं परम धन आत्मा होगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिखा आएगा परम धन आत्मा। ठीक है ना, परम धन आत्मा होगा इसका संधि विच्छेद, आत्मा, परम धन आत्मा। ठीक है, इसमें हम बढ़ा देते हैं, परमात्मा में परमा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। ठीक है, पर जोर आत्मा नहीं, परम धन आत्मा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। परिच्छेद, याद रखिएगा जहाँ च के साथ आधा, छ के साथ आधा च आ जाए तो उस च को नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, एकदम आसानी से याद रखिएगा, जहाँ च परिच्छेद है, परिच्छेद, जहाँ छ के साथ च आ जाए, इसके साथ छ के साथ च आ जाए तो उस च को नहीं लिखा जाता है। तो उससे पहले क्या हो गया परि, और धन, इधर क्या बच गया छेद, परि छेद। ठीक है ना, च अगर आ जाए तो उसको नहीं लिखा जाता है, ये हो जाएगा परि, गलत गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, ये नहीं ऑप्शन होगा आपका परिच्छेद, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। नरमात्मा, ये क्वेश्चन ही गलत है, नरमात्मा ऑप्शन ही नहीं, नर महात्मा, नरम जर आत्मा बनेगा इसका, तो पूरा मिस्टेक है, ये गलत है, सब ही गलत है। नर, नरम जोर आत्मा, ये मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। परीक्षा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, ये बेहद इम्पोर्टेंट, और यह सवाल आपको कितनी मरतबा एग्जाम में पूछा हुआ है। परीक्षा, परीक्षा का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो देखिएगा, याद रखिएगा, परीक्षा टाइपिंग में भी मिस्टेक है, परीक्षा इधर से लिखा आएगा। ठीक है ना, मिस्टेक है टाइपिंग में, सवाल भी गलत छपा हुआ है, पता नहीं किस तरह से टाइप हुआ है। परिधन इच्छा, ये है ना, तो हम बनाएंगे परि धन इच्छा, बड़ी ई, अच्छा अच्छा, गलत है ये, परिधन इच्छा। ठीक है ना, परिधन इच्छा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्या बनेगा विद्यालय का, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय। सरोज, हम आपको पहले ही बताएं, सरोज, वियोज, मनोज कभी भी आ जाए इस ओ के जगह पर हम लोग हलंत लगा देते हैं, स और र, सर, अजी ये ओ है जो ओ की जगह पर हलंत लगा देंगे, सरह धन ज, सरोज। आगे, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, निश्चय, याद रखिएगा, तलाबे स मूर्धन स दंती स आ जाए, तलाबे स मूर्धन स और दंती स आपको आ जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे विसर्ग में बदल देंगे। कब, जब इसके बाद आपका च या छ आएगा तब, तो नी का नी और तलाबे सा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे विसर्ग में बदल देंगे, तो नी धन क्या बच जाएगा लास्ट में, च या चय, निश्चय। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन हम आपको पढ़ाए हैं कि य आ जाए और व आ जाए बीच में, तो उसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, उससे पहले देखेंगे अगर आकार की मात्रा है तो ओ डालेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर प व न पवन, तो यहाँ पर प का प, व से पहले आकार नहीं था, एक ले देखिए ओ की मात्रा, व में बच गया अ और न, पवन। इसी तरह से आप देखिए प व न पवन, तो व से पहले आकार की मात्रा नहीं है तो ऊपर में एक ले डाल के पो हो गया, अब बच गया अन अन पवन। उसी तरह पावक देख लीजिए, पावक, व से पहले आकार की मात्रा है तो इसमें क्या करेंगे, डबल कर देंगे, पौ जोर अ अक अक, पौ जोर अक, ठीक है ना। उसी तरह देख लीजिए आप चावल देख लीजिए, चकर चा व अल चावल, तो व से पहले आकार की मात्रा है तो छ, ऊपर में कितना दे देंगे, डबल, चौ जोर अल, ठीक है ना। इसी तरह बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पवन का ओ जोर अन, ओ जोर अन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। नारायण, नारायण क्या बनेगा, आयन, नार नारायण, नार